हाय फ्रेंड, वेलकम टू एएम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे, द व्हील ऑफ टाइम। बहुत सारे स्पॉइलर इसमें आपको वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक एपिसोड 2 नहीं देखा सो बहुत सारे स्पॉइलर के साथ ये वीडियो होने जा रही है, तो आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 2 के अंदर हमें क्या देखने को मिल जाता है तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं, वो भी आप पर निर्भर करता है। सो बहुत सारे स्पॉइलर के साथ वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। एपिसोड 2 की कहानी में हमें देखने को मिल जाता है एक शख्स जिसका नाम एमन वाल्डा होगा, जो एक सवाली होता है। जी हाँ फ्रेंड, एक सवाली होता है जो बादशाह की तरफ आया होता है। ये शख्स एसिडाइज का खात्मा करते हुए नजर आता है, बट यहाँ पर पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं किया जाता। यहाँ पर पूरी तरह नहीं बताया जाता आखिरकार वो किन औरतों को मार रहा है, कौन सी एसिडाइज औरतों को मार रहा है। क्या ये औरतें भाग चुकी हैं एसिडाइज से, जिनको ये पकड़ कर उनकी जो रिंग्स हैं उनसे ये वापस ले रहा है, उनकी पावर्स को वापस ले रहा है, उनके हाथ काट रहा है और उनको जिंदा जला रहा है। ये कौन है, ये क्या कर रहा है, इसका काम क्या है? तो ये कहानी अभी एपिसोड 2 के अंदर पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं की गई। इसी तरह एपिसोड 2 की कहानी आगे बढ़ती हुई नजर आती है, जिसमें हमारे वही 4 दोस्त और मॉरिन और उनका जो साथी है वो हमें देखने को मिल जाता है, जो नदी पार करके श्वेत मीनार जाना चाहते हैं। जी हाँ फ्रेंड, श्वेत मीनार पर जाकर उन्हें वो अपनी बहनों की मदद ले सकती हैं और इनमें से एक ड्रैगन को वो सेव कर सकते। तो वो नदी पार करने के लिए एक शख्स को सिखा देती हैं, उसे बोलती हैं हमें नदी पार करवा दो, क्योंकि पिशाचन जो होते हैं वो नदी पार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गहरे पानी से वो डरते हैं। अब जैसे ही वो नदी पार करने के लिए उस नाव से आगे बढ़ते हैं तो पीछे पिशाचन भी पहुंच जाते हैं। अब पिशाचन जो होते हैं वो उस नाव का इंतजार कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर मॉरिन जो होती हैं उस नाव को डुबो देती हैं। उस नाव का जो मालिक होता है वो उनसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और गिड़गिड़ाता है कि मेरी फैमिली भी उस तरफ है, वो उसको मार देंगे। अगर तुमने मुझे ये लेकर ना जाने दी नाव तो वो मार देंगे। तो वो बोलती है अगर तुम नाव लेकर गए तो हम मर जाएंगे, तुम्हारी फैमिली तो वैसे भी नहीं बचेगी, हम भी नहीं बचेंगे। तो वो अपनी पावर से उस नाव को पानी के अंदर डुबो देती हैं और वो शख्स भी अपनी नाव को बचाने के लिए उस पानी के अंदर कूद जाता है, लेकिन वो शख्स भी नहीं बचता है, वो भी मर जाता है, वो नाव के साथ ही डूब जाता है। और पिशाचन जो है गहरे पानी के अंदर नहीं आ सकते हैं, ये उनकी कमजोरी होती है। अब यहाँ से हमारे ये साथी, हमारे ये हीरो यहाँ से भाग जाते हैं और पिशाचन वहाँ पर दूसरी तरफ खड़े देख रहे होते हैं और सिर्फ वो देखते ही रह जाते हैं। अब उनका लीडर आता है और वो बहुत ही जोर से चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन पिशाचन जो होते हैं वो आगे नहीं बढ़ते। अब मॉरिन जो होती हैं वो उनको बताती हैं, उन्हें बोलती है कि तुम लोगों का हम क्या काम है, आखिरकार मैं तुम लोगों को क्यों बचा रही हूँ। बट वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, थके होते हैं, आराम करते हैं और मॉरिन से काफी ज्यादा सवाल करते हैं। इस बीच में मॉरिन जो होती हैं वो एग्वेनी को बुलाती हैं और उन्हें बोलती हैं कि तुम एक एसिडाइज बन सकती हो, तुम एक एसिडाइज के काबिल हो, तुम्हारे अंदर वो पावर्स हैं, तुम्हारे अंदर वो शक्तियां मुझे नजर आती हैं जिससे तुम कंट्रोल कर सकती हो, तुम्हारा कंट्रोल होगा हवा पर। तो मॉरिन उसे काफी ज्यादा एग्वेनी को समझाने की कोशिश करती हैं और उसे बोलती हैं कि तुम एक एसिडाइज बन जाओ। और दूसरी तरफ पेरिन को बहुत ही अजीब ड्रीम्स आ रहे होते हैं, जिसमें वो देखता है खुद को एक बहुत ही बुरी हालत में पिशाचन बनता हुआ। और इसी तरह एपिसोड 2 की कहानी हमें आगे बढ़ती हुई नजर आती है। एक और इसमें इंसिडेंट होता है, रैंडहाल थोर जो होते हैं उनको भी एक ख्याल आता है, जिसमें वो देखते हैं कि उनके मुंह से चमगादड़ निकल रहे हैं, और लेकिन वो ख्याल होता है, वो हकीकत नहीं होती है। तो मॉरिन उनसे पूछती है कि ये सब क्या है और किसने ये सब कुछ किया है। तो वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता। तो रैंडल हथोर बोलता है कि मुझे रात को एक ड्रीम आया था जिसमें मेरे मुंह से चमगादड़ निकल रहे थे और एक बहुत ही बुरी आंखों वाला जिसकी लाल आंखें थी, जिसकी आग की जलती हुई लाल आंखें थी, जो मुझे नजर आया। बट जब मैंने आंख खोली तो सुबह हो चुकी थी और अभी मैंने ये सब कुछ अब देख रहा हूँ कि ये हकीकत में यहाँ मरे पड़े हैं। वो उन्हें बोलती है कि अगली बार तुम लोगों में से किसी को भी ऐसा ख्याल आए तो मुझे उसी टाइम बताना है, क्योंकि ये ख्याल नहीं है, ये हकीकत है। तो अब वो आगे बढ़ने का उन्हें बोलती है और यहाँ पर रैंडल और थोर जो होते हैं वो बोलता है कि मुझे तुम लोगों के साथ नहीं जाना है, तुम एक झूठी हो, तुम पे मैं एतबार नहीं कर सकता हूँ, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं हमें सच से बताया कि आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तुम्हें उस ड्रैगन की क्यों तलाश है, तुम्हें हमें श्वेत मीनार ले जाकर क्या करोगी हमारे साथ, क्या हम वहाँ से निकल पाएंगे, क्या हम अपनी आज़ादी की जिंदगी जो है वो जी पाएंगे। तो काफी ज्यादा मॉरिन से वो क्वेश्चन करता है, जहाँ मॉरिन गुस्सा होती है और बोलती है ठीक है भाड़ में जाओ, तुम लोगों को जहाँ दिल करे वहाँ चले जाओ, अगर मेरे साथ रहोगे तो सेफ रहोगे, ये तुम्हारी चॉइस होगी, मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगी और तुम लोगों को जबरदस्ती अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है श्वेत मीनार तो तुम सेफ हो जाओगे, तुम्हें कोई भी मार नहीं पाएगा। तो वो बोलता है मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है, मैं यहाँ से
से जा रहा हूँ। तो अपने दूसरे दोस्त को भी बोलता है, मैट को बोलता है तुम मेरे साथ हो। तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है। उसे बोलता है जब तक हम मॉरिन के साथ हैं तो हम सेफ हैं, जब तक हम श्वेत मीनार नहीं पहुंचते हैं तुम्हें अपनी जुबान बंद ही रखनी चाहिए। और मॉरिन उसने हमारी जान पहले भी बचाई है और अभी भी हमें वो प्रोटेक्ट कर रही है, तो हमें वो बचाएगी। तो मॉरिन अब आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए जैसे थोड़ा सा सफर करती है तो उसे वहाँ पर दिव्य ज्योति के नाम से वही शख्स नजर आ जाता है जो एसिडाइज की औरतों को मार रहा है, उन लड़कियों को मार रहा है और उनसे वो अंगूठी भी ले रहा है, वो रिंग भी ले लेता है। ये बात पहले से ही कहीं ना कहीं मॉरिन को पता है। वो उन्हें बोलती है कि मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं एक प्रिंसेस हूँ और मेरा काम है, ये मेरे साथी हैं और हम लोग सफर कर रहे हैं, मुझे शहर जाना है, मेरी बहन मेरा वहाँ पर वेट कर रही है। तो वो उसे बोलता है ठीक है तुम लोग चले जाना। बादशाह उसे बोलता है तुम जा सकते हो, लेकिन साथ ही वो शख्स बोलता है मुझे इनकी तलाशी लेनी है। वो बादशाह को बोलता है जिसका नाम एमोन वोल्डा होगा, जो दिव्य ज्योति के नाम से एक मुहिम चला रहा होगा, जिसका काम है एसिडाइज की औरतों को मारना, और जिसके पास वो रिंग होगी वो उसे मार देगा। जैसा कि फ्रेंड मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था ये एक रहस्य है, अभी तक इसको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया गया एपिसोड ना 1 के अंदर ना 2 के अंदर। एक्चुअली में ये शख्स कौन है और दिव्य ज्योति के नाम से ये क्यों बोलता है कि जय हो, ये चीज अभी तक नहीं कंफर्म की गई है, तो इसलिए यहाँ पर मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा ऐसा। तो वो शख्स मॉरिन की तलाशी लेता है लेकिन उसे तलाशी मिलने पर कुछ भी नहीं मिलता है, वो अंगूठी उसे रिंग नहीं नजर आती है और मॉरिन ने बोलते कि मैं काफी ज्यादा जख्मी हूँ, मुझे इलाज की जरूरत है, क्योंकि मॉरिन अपना इलाज खुद नहीं कर सकती है, वो अपने जख्मों को खुद नहीं भर सकती है। उसके लिए उसे एक एसिडाइज की औरत चाहिए, एक लड़की चाहिए जो उसके जख्मों को भर दे, क्योंकि ये दूसरों का इलाज कर सकते हैं लेकिन खुद का इलाज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक चीज हमें यहाँ पर पता चल जाती है एसिडाइज के बारे में। तो सफर करते करते वो थक जाती है और उसका जो जख्म होता है, वो जो जहर होता है वो बढ़ने लग पड़ता है और वो बेहोश हो जाती है। अब वहाँ पर पिशाचन भी आ जाते हैं और वहाँ से वो भागना शुरू कर देते हैं। पिशाचन से बचते बचते वो एक जगह पर चले जाते हैं जो कि पवित्र होती है, जहाँ पर पिशाचन नहीं आ सकते हैं। वो वहाँ पर रुकने का फैसला करते हैं ताकि पिशाचन जो है वहाँ से वापस चले जाएं। उस पवित्र जगह पर रैंडल थोर, एग्वेनी, मैट कॉटन और पेरिन एल्बरा जो है वो बैठे रहते हैं, एक दूसरी तरफ बैठे रहते हैं। लेकिन लैंड मांड्रंजन जो होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर किसी भी चीज को मत छूना, लेकिन मैट जो होता है वो एक चाकू को छू लेता है। जैसे ही वो उस चाकू को निकालता है तो साथ ही एक साया आ जाता है जो हर चीज को जलाकर राख करने लग पड़ता है, जैसे कोई पॉइजन हो। यहाँ पर वो भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए और मॉरिन को होश आती है। वो लैंडर मॉड्रंग से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो बोलती है तुम मुझे बताओ पहले हम कहाँ हैं। तो वो उसे बताता है कि हम यहाँ पर हैं। तो वो बहुत ज्यादा उससे गुस्सा होती है, बोलती है तुमने हमें मरवा दिया, तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम्हें जब पता था कि ये पवित्र जगह है तो तुम्हें यहाँ पर नहीं आने को लाना चाहिए था, अब देखो क्या हो गया है। वो वहाँ से भागते हैं, चारों के चारों भागना शुरू कर देते हैं। दो अलग हो जाते हैं, एग्विनी और पेरिन एल्बरा जो होते हैं वो अलग भागते हैं, मैट कॉटन और रैंडल थोर जो होते हैं वो अलग भागते हैं, और मैरिन और लैंड मॉन्ड्रन जो होते हैं वो अलग भागते हैं। भागते भागते वो उस किले से बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह एपिसोड 2 की कहानी यहाँ पर खत्म होती हुई हमें नजर आ जाती है। सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एपिसोड 3 के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है और अगली कहानी क्या है। सो फ्रेंड, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।